बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। नाज़रीन, सबसे पहले सलाम उन पाकीज़ा अफराद पर जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके दीन की हिफाजत की और इसे कुर्बान होने से बचाया। सलाम अक़ीदत करबला के उन प्यारों को कि जिनकी अजीम कुर्बानी ने इस्लाम के चिराग को रहती दुनिया तक रोशन कर दिया। और हमारा सलाम हो उन जान निसारों पर जिनकी कुर्बानियाँ हक़ की अलामत बन गईं। नाज़रीन, सन 61 हिजरी रोज़े आशूरा करबला के तपते बन में दिलसोज मंजर न इससे पहले देखने के लिए आया न कभी आएगा। इमाम हुसैन जैसी बाअज़मत ज़ात के जिसके लिए अल्लाह के रसूल अपने सजदों को तवील कर दिया करते थे, उस बोझागार रसूल को निहायत बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। इसके बाद अहले बैते अतहार को बाजारों में फिराया गया, सरे मुबारक को नेज़ों पर बुलंद किया गया। चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बेड़ियों में जकड़ा गया, दमिश्क के बाजारों से गुजारा गया, यजीद के दरबार में पेश किया गया, जिंदान में कैद किया गया। जुल्म की, बर्बरियत की, मकरो फरेब की जो सूरतें हो सकती थी वो तमाम की तमाम आले रसूल के खिलाफ इस्तेमाल की गई। नाज़रीन, आइए सबसे पहले जानते हैं अरबईन के मायने क्या हैं। अरबईन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने 40 दिन के होते हैं, यानी जब असीराने अहले बैत का लुटा हुआ काफिला शाम से रिहाई के बाद करबला वापस आया है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का 40वां दिन था, इसीलिए इसे अरबईन कहा जाता है। यही वो दिन था कि जब असीरों का लुटा हुआ काफिला कूफा और शाम से वापस करबला के उस मक्तलगाह में आया जहां फर्जंदे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके साथियों और घर वालों के साथ शहीद कर दिया गया था। नाज़रीन, अरबईन के सिलसिले से बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा पहले उस माहौल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ ताकि जिससे हम ये समझ सकें कि अरबईन करने ये काफिला अहले बैत कैसे पहुँचता है, वो कौन सी वजूहात थीं कि जिसके बिना पर काफिला अहले बैत दोबारा उस सरजमीन पर कदम रखता है और फिर किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके पुरसा पेश करता है। आइए जानते हैं इसका पस मंज़र। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इसीलिए शहादत पेश की क्योंकि आप ये कभी नहीं देख सकते थे कि गुनाहगार लोग समाज के मजलूम लोगों को अल्लाह की इबादत के अलावा किसी और की इबादत करने पर मजबूर करें। जब इस्लाम आज़ादी और इंसाफ का मज़हब है तो फिर वो क्यों किसी की ग़ुलामी को कबूल करे। आपने ये जाहिर कर दिखाया कि जहाँ मज़हब ख़तरे में हो, जहाँ जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर लेना इंसानी वैल्यूज़ की मौत की तरह है, वहाँ खामोश रहना गलत है और अपनी ज़ात पर जुल्म है। इमाम के अजीम मकसद को आपके साथ साथ आपके फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और आपकी फूफी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जिहाद और मकसद को पहचानवाने के लिए उनकी भी कोशिशों का नतीजा है। बनी उमैया ने हर कदम पर झूठी अफवाहें, शक व शुबा पैदा करा के लोगों को सही रास्ते से भटकाने की भरपूर कोशिश की और तो और बादे शहादत हुसैन ये चाहा कि वाक़या करबला के बारे में भी किसी को खबर ना हो कि करबला के मैदान में क्या हुआ था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिहाद का पैगाम पहुँचाने वाले लोग बहुत साबिर, हिम्मती और अल्लाह की पहचान रखने वाले थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अलग अलग जगह अपनी तकरीरों के ज़रिए से यजीदियों के चेहरे पर पड़ी झूठी नकाबों और उसके बुरे किरदार को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया कि ये लोग गलत हैं। साथ ही नमाज और कुरान मजीद का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। तारीख़ में मिलता है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़ का ऐसा असर था कि सुनने वालों की सांसें सीनों में रुक जाती थीं। कूफा के लोग ये कहते थे कि ऐसा लगता है कि जैसे अली की आवाज़ हो। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बेहतरीन खुतबात और तकरीरों के ज़रिए ये वाज़े किया
کہ دنیا والوں کے ذہن میں یہ ہرگز نہ آئے کہ جو لوگ زیادہ ہو گئے ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ وہ طاقتور ہیں تو حق پر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے تو 72 کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ باطل جتنا بھی زیادہ ہو باطل ہی ہوتا ہے، اور حق جتنا بھی کم ہو لیکن وہ حق ہوتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا میدان میں اترنے کا مقصد اپنے بھائی کی ہی طرح سے اسلام کا ڈیفنس اور اس کی جڑیں مضبوط کرنا، جو نہ صرف مردوں کا کام ہے بلکہ عورتوں پر بھی واجب ہے۔ آپ نے تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس ذمہ داری کو بخوبی پورا کیا، اور آپ کسی بھی مقام پر گھبرائی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح سے اہل بیت اطہار کو درجات میں بے مثل بنایا، اسی طرح سے آپ کی جو آزمائشیں، جو قربانیاں، مصیبتیں اور محنتیں ہیں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں قافلہ اہل بیت نے ایسی داستان رقم کی ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ اس بات کا اعلان ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پروردگار عالم کے ان چنندہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ حق الگ ہے اور باطل الگ۔ واقعاً بہت سخت اور مشکل ہے کربلا جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی، لیکن اس سے بھی کئی گنا سخت ہے وہ کربلا جو امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے بعد کائنات کے سامنے پیش کی ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ قافلہ اہل بیت کیسے سرزمین کربلا پہنچتا ہے اور کیسے امام کی زیارت کر کے پرسہ پیش کرتا ہے۔ شام سے رہائی کے بعد اب اس قافلے کو دوبارہ ایک اور کربلا کا سامنا کرنا تھا، جہاں راہ حق اور صداقت میں پیش کی جانے والی 72 قربانیوں کے 40 دن کے بعد اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور باقی جانثاروں کی بارگاہ میں نواسی رسول جناب زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں اسیران کربلا کا یہ قافلہ ان کی زیارت کرنے کے لیے پہنچتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تصور کیجئے اس وقت قافلے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے بھائی سے کس قدر محبت کہ آپ انہیں کسی بھی وقت اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھیں۔ آج اس بھائی کو آپ اس عالم میں دیکھ رہی ہیں۔ کیا حال ہوا ہوگا کہ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام دوبارہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو تمام شہداء کی لاشیں دیکھ کر کس طرح سے برداشت کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر دل لرز جاتے ہیں، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، کیونکہ وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کا، آگے کی گفتگو کے لیے اس ایپیسوڈ کا دوسرا حصہ یعنی پارٹ 2 ملاحظہ ضرور فرمائیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔